फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। अगर आपका इनिशियल लेवल है, स्टार्टअप है, आपने स्टार्ट किया बिजनेस, अभी सोहनलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि उसने बिजनेस स्टडीज की स्टडी नहीं की, उसने बिजनेस स्टडीज की स्टडी नहीं की, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं हुए, उसने अपने इंडिविजुअल्स के गोल को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के डायरेक्शन में रखने की कोशिश नहीं की, लाख फेलियर के बावजूद अगर वो पेशेंस रखता तो जरूर सक्सेसफुल होता। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स, मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एक आर्ट है, और आर्ट्स आपको पता है क्या होता है कि कला वो चीज होती है जो एक बार करने से नहीं दोस्तों, जो बार बार करने से आती है। और मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, जो कि हमारे लिए एक सेपरेट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार टॉपिक है। तो आर्ट ऐसे है कि फ्रेंड, बिजनेस अगर आप कर रहे हो ना, तो आप जहां पे फेल हुए हो, अगर आप गिरोगे नहीं तो उठना कैसे सीखोगे? और इंसान जहां गिरता है ना, वहां दोबारा गिरता है, तिबारा गिरता है, पर हर बार नहीं गिरता है, संभलना सीख जाता है। तो वही सोहन ने वो चीज नहीं की और वो घबरा गया, जिससे वो क्विट कर दिया बिजनेस को। पर अगर वो लगातार इसी को करता, एक बार, दो बार, तीन बार गलती होती, पर वो एक अगर बिजनेस स्टडी कर लेता तो वो सक्सेसफुल हो जाता। पर वो ऐसा नहीं हुआ। तभी कहा गया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, जहां पर आप एक काम को बार बार करोगे तो आप परफेक्ट होगे। मैनेजमेंट भी यही कहता है। और हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, जो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो मैनेजमेंट है हमारा, वो बहुत सारे प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, अभी आप पैनिक मत करो। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, जो कि सेपरेट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज ए साइंस हम पढ़ने को देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ भी अंडरलाइन नहीं करा रहा हूं, कुछ भी मार्क नहीं करा रहा हूं। स्क्रीन पे आपको मैं जो बोल रहा हूं आपको दिख रहा होगा। ये मैं आउटलुक दे रहा हूं आपको। मैं आपको स्टोरी के पॉइंट्स पे भी आऊंगा, और फिर चैप्टर पे जब आऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। बोलेगा वाह, आप बोलेंगे वाह, सर ने तो बिना चैप्टर पढ़ाए ही हमें पढ़ा डाला और हमारी लाइफ जिंगा डाला। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभार मजाक भी चलता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब क्या कि सोहनलाल एक के बाद उसकी जो फेलियर का रीजन है, जो कि मैनेजमेंट में हम देखने को हमें मिल रहा है, इसलिए ही बिजनेस स्टडी जरूरी है। अब आपको बता दूं कि पोस्ट डीसी एक मैंने कॉन्सेप्ट बनाया। पोस्ट डीसी मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया। पोस्ट डीसी जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, पोस्ट डीसी भी सोहन ने फॉलो नहीं कर रखा था दोस्तों। अभी पोस्ट डीसी क्या है, आप सोच रहे होंगे पोस्ट डीसी क्या है? तो पोस्ट डीसी ऐसा है, मैं आपको पोस्ट डीसी बताने से पहले एक लाइन बताना चाहूंगा कि प्लान कर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये सोच लेना ही कि हमें वहां जाना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। हमें जाना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पोस्ट डीसी को देखेंगे, और पोस्ट डीसी में हम ये देखेंगे कि पी, पोस्ट डीसी में क्या देखेंगे? पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। पहले मैं आपको सबका बता देता हूं कि फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद मैं आपको एक एक प्रोसेस को एलिब्रेट करूंगा शॉर्ट में। पोस्ट डीसी, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। पी, प्लानिंग। मैंने कहा क्या कहा कि प्लान कर लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लानिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग मीन्स thinking in advance what to do and how to do and when to do, we can say। हमें क्या, कैसे और कब करना है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें क्या करना है वो तो पता है, पर कैसे करना है, कब और क्यों और किस तरह से करना है, ये हमें प्लानिंग में पढ़ने को मिलता है, और प्लानिंग इसलिए जरूरी है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। लोगों को काम डिवाइड करना, काम बांटना, जिम्मेदारियां प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने काम को बखूबी निभा सके, जो कि सोहन ने किया ही नहीं। और प्लान तो उसने किया पर प्लानिंग नहीं की। जो प्लानिंग हमने फर्स्ट में देखा, सेकंड हमने ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, उसने कभी भी सही बंदे को सही जगह पर नहीं रखा। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप किसी इंजीनियर को बैठा दोगे
तो ना अकाउंट्स वाला खुश होगा ना इंजीनियर ही खुश होगा। तो ये कहता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस, दैट इज स्टाफिंग। दोस्तों स्टाफिंग कहता है कि सही बंदे का सही जगह चुनाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टाफिंग कहता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा डी फॉर डायरेक्टिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग। अब इंप्लॉइज को आप पैसे दे दोगे, सैलरी दे दोगे, वही बहुत नहीं है। सैलरी जरूरी है, मोटिवेट भी करता है, पर मोटिवेशन सिर्फ फिनेंशियली ही नहीं होता। मोटिवेशन सिर्फ पैसों से ही नहीं होता। मोटिवेशन और भी कई तरीकों से होता है। लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना कि हाँ भाई तू बहुत सही काम कर रहा है, तू बहुत बढ़िया कर रहा है, क्या काम कर रहा है यार तू। ऐसे कुछ लाइनों से हम मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह से मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। और यकीन मानिए मुझे तो लगता है कि पैसे से ज्यादा इन्फ्लुएंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉय को। वो एक दिल को संतुष्टि देता है कि हाँ भाई मेरा मालिक मुझे ऐसे बता रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो अंदर से उसको मजा आएगा काम करने में। वो खुश रहेगा तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज, मोटिवेशन अगर आप नहीं करते हो एम्प्लॉय को, मोटिवेट नहीं करते एम्प्लॉय को, तो वो खुश भी नहीं रहेगा, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या फैक्ट्री या इंडस्ट्री पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा रोल है। या ऑल मैनेजर्स दैट आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स, उनका ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने अंडर काम करें एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकें या मोटिवेट करें। अब जब सोहन कंट्रोलिंग पे आया, कंट्रोलिंग मीन्स होता है, मैं आपको बता दूं पहले, कंट्रोलिंग मीन्स सिंपली समझते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब है कि एक स्टडी क्रिएट करना, एक स्टडी करना। किसकी स्टडी करना भाई? अरे फ्रेंड, स्टडी करना प्लान परफॉर्मेंस के बीच और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, कि आपने सोचा कहां था और आप कहां पे पहुंचे हैं। ये स्टडी आपको दिख रही होगी सोहन की। सोहन ने सोचा यहां था और वो पहुंचा यहां। उसने सोचा 100 था और उससे मिला 0। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज, फर्स्ट मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, सेकंड अगर आप बिजनेस स्टडीज नहीं करते हो, तो आपका फेलियर होना या फेलियर मिलना निश्चित है, आपका फेल होना निश्चित है। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल सभी होते हैं, पर वो होते हैं जो बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़े हुए होते हैं, वही आज के डेट में सक्सेस होते हैं। और एक चीज जो सोहन ने फॉलो नहीं की थी वो था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एक इनबिल्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और उसने वो फॉलो नहीं कर रखा था। कोऑर्डिनेशन, अब आप समझो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट हेड्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब फ्रेंड्स, सबको समझ पाना या सबको एक रास्ते पर रखना बड़ी मुश्किल काम है दोस्तों। तो ये काम कौन करता है? ये काम कोऑर्डिनेशन करता है दोस्तों, जिसे हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके बाद मैं आपको 2 लाइनों से मात्र खत्म करना चाहूंगा। पहले मैं कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा और बता दूं। वैसे तो हम पढ़ेंगे, एक बार पॉइंट्स को देखेंगे, पर मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है। छोटी फर्म हो, बड़ी फर्म हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट करता है लोगों को, कोऑर्डिनेशन के लिए मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा, यूनिट ऑफ एक्शन दिखाता है। मैं आपको एक और लाइन बता दूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। दोस्तों, हम लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ सकते, मगर एक अकेली लकड़ी को हम इजीली तोड़ सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो हम यूनाइटेड हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम डिवाइडेड हैं, और हमें कोई भी तोड़ सकता है आके। और फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि उनके अंडर काम करें, एम्प्लॉयज को वो मोटिवेट करें, कोऑर्डिनेट करें, लीड करें, इन्फ्लुएंस करें। और ऐसा सोहन के
फर्म या फैक्ट्री में नहीं हुआ जिससे उसे फेलियर को देखना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे ले आऊं पहले, कि 21st सेंचुरी में बिजनेस हार्ड का समय नहीं है, बिजनेस स्मार्ट का समय है दोस्तों। अगर आप अच्छे आइडियाज, वेज और टेक्निक्स लेके आते हो मार्केट में तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में एक कोट है जो कि मैंने लिखा है कि प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। दोस्तों ये एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट का कोट है जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी जहां पर मोहन बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टडी करके रखा था और वो बहुत सक्सेसफुल था ऑलरेडी, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। वहीं उसका देखा देखी सोहन ने भी उसकी टेक्निक्स, उसके बिजनेस मॉडल को फॉलो किया, पर उसने बिजनेस स्टडी नहीं की और जिसे उसे इतने बड़े फेलियर को देखना पड़ा और वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा दोस्तों। तो अब ये था स्टोरी जहां पर सोहन फेल हुआ और मोहन तो काफी बड़ा बिजनेसमैन था। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि स्टोरी में जहां मैंने पॉइंट्स आपको मेंशन किए वो मैं पॉइंट्स को आपको रिकैप कराता हूं फटाफट, उसके बाद हम चैप्टर की ओर रवाना होंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं वो पॉइंट्स जो स्टोरी में मैंने मेंशन किए हैं। तो हमने देखा वाई बिजनेस स्टडीज, जो हमने स्टोरी के माध्यम से देखा वाई बिजनेस स्टडीज क्यों जरूरी है। अब आइए फटाफट 4 से 5 मिनट में हम स्टोरी को रिकैप करते हैं और पॉइंट्स देखते हैं फटाफट फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि प्लान टू अर्न तो दोनों का था, इनका भी था और इनका भी था, और बट प्लानिंग सिर्फ मोहन की थी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, और प्लान टू अर्न इनका भी था पर इनकी प्लानिंग नहीं थी। इनकी मीन्स सोहन की प्लानिंग नहीं थी जिसके वजह से उसे बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट दोनों का था पर कामयाबी सिर्फ मोहन की थी, सोहन की नहीं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल। कितनी बार मैंने 4 से 6 बार आपको बताया कि इंडिविजुअल्स के गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के रास्ते पर अगर आप रख दिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, आपके मैनेजमेंट ने, आपके मैनेजर्स ने अगर ये काम कर दिया तो यकीन मानिए रोक नहीं पाएगा कोई इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने से। इसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न, जहां ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे वही ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे। ट्रेडिशनल में मैंने बताया आपको कि हम लोगों के द्वारा काम करवाते हैं और पैसे अर्न करना चाहते हैं, जो कि एक एंशिएंट मॉडल है, पुराना मॉडल है, और यहां पर हम सिर्फ कमा खा सकने भर का पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको मोहन की तरह मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी हम काम तो लोगों से ही करवाते हैं। भाई काम तो हम लोगों से ही करवाएंगे ना, काम तो हम लोगों से ही करवाते हैं, मगर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली मोटिवेट करते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए, उन्हें लीड करते हुए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हुए। तो ये सारी चीज मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आती है और आज का जमाना मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ही है दोस्तों। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो अचीव नहीं कर पाए सोहन ने, वो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इतने बड़े फेलियर से सर्वाइवल हुआ नहीं कंपनी का, प्रॉफिट आई नहीं और ग्रोथ भी नहीं हुआ दोस्तों। और ये मोहन तो तीनों चीज कर रहा था और ये तीनों चीज में फेल था। फ्रेंड्स यकीन मानो कि अगर आप मैनेजमेंट को पूरी तरीके से भी नहीं फॉलो कर रहे हो ना तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना ही आपको सक्सेसफुल बनाता है, जो कि सोहन ने नहीं किया। सोशल ऑब्जेक्ट्स में मैं आपको अभी थोड़ा डिफाइन करूंगा, और पर्सनल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सोहन ने क्या सोचा कि भाई हम पैसे लगा देने मात्र से हम अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे मोहन की तरह। पर उसे ये नहीं पता था कि मोहन कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, कस्टमर बिहेवियर कितना अच्छा है उसका, गुड पैकेजिंग है उसका, समाज के प्रति ध्यान देता है, सोशल डेवलपमेंट में भी उसका रोल है। वही ये सारी चीजें मोहन को नहीं पता थी, जिसके वजह से वो ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल उसका अचीव नहीं हुआ। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्ट भी नहीं अचीव हुआ, ना सोहन का और ना ही उसके
फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इंडिविजुअल्स का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट या इंपॉर्टेंस देखने को मिलेंगे। गोल अचीव होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में आप वर्क कर सकते हो। मान लेते हैं कि आप फेल हुए, आप मैनेजमेंट फॉलो करते हुए भी आप फेल हुए, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए भी आप फेल हुए, पर दोस्तों मैनेजमेंट आपको डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करना सिखा देता है, जो कि इसने फॉलो नहीं किया और फेल हुआ। उसके बाद मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैंने आपको बताया कि जहां आर्ट काम को कई बार करते रहने से आपको परफेक्ट बनाता है, वही साइंस नंबर ऑफ प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जैसा कि मैनेजमेंट भी है। उसके बाद मैंने आपको बताया पोस्ट डीसी, और दोस्तों पोस्ट डीसी आपको सेपरेट चैप्टर्स के रूप में देखने को मिलेगा बिजनेस स्टडीज में। प्लानिंग सेपरेट चैप्टर होगा, ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट चैप्टर होगा, स्टाफिंग सेपरेट होगा, डायरेक्टिंग सेपरेट होगा और कंट्रोलिंग भी सेपरेट होगा। जहां प्लानिंग में मैंने आपको बताया थिंकिंग इन एडवांस, जहां ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया कि लोगों को काम प्रोवाइड करना, काम देना, जहां मैंने आपको स्टाफिंग बताया कि चूजिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस, डायरेक्टिंग में जहां मैंने आपको बताया लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेट करते रहना एम्प्लॉइज को, और कंट्रोलिंग में मैंने आपको बताया एक स्टडी है प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, मजा बहुत आ रहा होगा, मजा यकीन मानिए बहुत आ रहा होगा, एक पॉइंट्स क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है? जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन हमने देखा कि एजेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यूनिट ऑफ एक्शन है, जहां मैंने आपको बताया यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ऑल परवेसिव है, छोटे बड़े मीडियम हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है, ये था कोऑर्डिनेशन। मजा आ रहा होगा, एक पॉइंट ग्रैब कर रहे होंगे, मजा आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है सर। जहां मैंने आपको 21st सेंचुरी की बिजनेस मॉडल को डिफाइन किया, वहां मैंने आपको बताया कि बिजनेस हार्ड का समय नहीं है फ्रेंड्स, बिजनेस स्मार्ट का समय है फ्रेंड्स। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूएस प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। दोस्तों जहां सोहन ने सिर्फ प्लान कर रखा था कि उसे अर्न करना है, बहुत अर्न करना है, पर उसने सिर्फ प्लान किया था, प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से वो फेल हुआ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो मैंने स्टोरी बनाई थी, उसका एक समरी मैंने आपको फिर दोबारा दिया। इसके बाद हम आएंगे अपने फर्स्ट चैप्टर पे, जहां पे आपको स्टोरी के माध्यम से एक एक पॉइंट, एक एक हेड, एक एक चीज क्लियर होते चली जाएगी, और मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में ना हो, और एक मैंने आउटलुक भी दिया कि हमें पूरे बिजनेस स्टडीज में पढ़ना क्या है। फ्रेंड्स ये था हमारा स्टोरी, और तब तक के लिए नमस्कार, टाटा एंड बाय।